मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये शुरुआत करते हैं डेप्रिसिएशन के सेकंड क्लास के ऊपर। सबसे पहले हमने देखा था डेप्रिसिएशन के बारे में, उसको हम सबसे पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करने के बाद भैया आगे बढ़ने वाले हैं। और आज हम देखने वाले हैं कुछ मेथड्स के बारे में, एसएलएम के मेथड में और फिर डब्ल्यूडीवी मेथड और बाकी की जितनी मेथड्स है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ने वाला है कि उसकी जर्नल एंट्री कैसे करनी है। काफी सारी चीजें अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत ईजी चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर आपको बहुत मजा आने वाला है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, चलिए आ जाइए बेटा। अगर आपने अभी तक स्टडी बड़ी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल जरूर से कर लीजिए। ठीक है, आई होप ये पेड है तो काफी सारे लोगों ने इंस्टॉल करके ही देख रहे हो, कहाँ से देखोगे। ठीक है, तो स्टडी बड़ी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स के, स्टडी स्किल के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को लगता है कि सर ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। डांस अगर आपको मतलब डांस सीखे बिना आप अच्छा डांस नहीं कर सकते ना, वैसा ही चीज है। अगर आप स्टडी स्किल सीखोगे नहीं तब तक आप स्टडी उतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि सर मैं अच्छा कर लेता हूँ, वैसे तो हम डांस करते भैया, ठीक है, शादी में तो हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, बट जिन्होंने सीखा होता है वो अलग लेवल पे करते हैं ना, वो चीज होती है बेटा। ठीक है, तो कुछ अमाउंट में आपको वो अच्छी सारी चीजें सिखाई जाती है, तो आप जरूर से उसके लिए भी जा सकते हो, वो कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। गुड मॉर्निंग, एकदम से फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग के साथ एकदम फ्रेश फ्रेश लेक्चर्स में पढ़ाई करते हैं। डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ असेट ओवर यूजफुल लाइफ। ठीक है, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि जिसका डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। सर किसना निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सेल्वेज वैल्यू। मतलब हम सोचते हैं कि हमने परचेज किया 1 लाख रुपए में, हम उसको बेचेंगे कितने में बेच सकेंगे। हम ऐसा सोचते हैं कि 4 साल ये चलेगा, और 4 साल के साल अगर बाद में हम बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा। हमने सोचा सर 60,000 में बिकेगा, तो 1 लाख माइनस 60,000 इज इक्वल टू 40,000 इज योर डेप्रिशिएबल अमाउंट। और इसी का अपन क्या करते हैं? डेप्रिशिएशन निकालते हैं। डेप्रिशिएशन कहाँ से डिराइव किया गया है? लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? डेप्रेटियम। डे का मतलब होता है डिक्लाइन, प्रेटियम क्या मतलब होता है? प्राइस। बहुत बढ़िया। डेप्रिशिएशन किस पे ऊपर लगाते हैं? फिजिकल एसेट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट आपका हो गया, मशीन हो गया। और डिप्लेशन किस पे लगाते हैं? वेस्टिंग एसेट्स यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर लगाते हैं। कौन सा हो गया भैया? ऑयल वेस्ट। देखो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, ठीक है, ये रहा आपके सामने। ठीक है, माइंस और ऑयल वेल्स के ऊपर। फिर हम बात करते हैं अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट के ऊपर लगता है, गुडविल, या फिर अपन बोल सकते हैं ट्रेडमार्क, या काफी सारी और भी असेट्स, जैसे कि आपका हो गया कॉपीराइट एंड ऑल अदर असेट्स। बहुत बढ़िया, आ जाइए। डिप्लेशन सॉरी डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज होता है जो आपने एसेट हेल्ड की है फॉर ए यूज करने के लिए एसेट हेल्ड की है। ठीक है, सेल करने के लिए नहीं। दूसरी चीज, हेल्ड फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ्स। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे भैया? उससे उसके ऊपर ही आपका डेप्रिसिएशन लगता है। इसके साथ साथ डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज नहीं होता? लैंड पे नहीं होता, और करंट एसेट पे आपका डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है। करंट एसेट में स्टॉक भी आ जाता है, ये चीज जरूर से ध्यान में रखें। इसके ऊपर भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का? ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हम पीएनएल इनकम निकालते हैं, तो सही हमें इनकम निकालनी है यानी कि बिजनेस परफॉर्मेंस। उसके बाद हमने देखा था कि हमें सही बिजनेस पोजीशन निकालनी है यानी कि बैलेंस शीट वाला। ठीक है सर, उसके बाद हमने क्या देखा था बेटा? उसके बाद हमने देखा था कि थिंग्स रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए ये चीज चाहिए। पहले तो आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ परचेज, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके बाद हमने देखा यूजफुल लाइफ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको चाहिए, या तो यूजफुल लाइफ चाहिए या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए सेल्वेज वैल्यू। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे आपको बता देते हैं रीजन ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है भैया? ठीक है, हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? वियर एंड टीयर आप जब यूज करते हो तो उसकी डेप्रिसिएशन होती है, डिक्लाइन इन द प्राइस। ठीक है, अभी पढ़ा डिक्लाइन इन द प्राइस डेप्रिसिएशन। ठीक है, दूसरा होता है एफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम जाता है, ठीक है, 2 साल पहले परचेज किया तो भैया ऑब्वियसली आज उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तीसरा है ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी है, अब नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोर्थ वन इज डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो भी आपके पास जो भी है वो भी आपका क्या हो भैया? डिक्रीज हो जाएगा। क्या? बीजीएमआई ये क्या है? कहां पे बेटा? फिर आता है कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज रिफर चैप्टर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। यहां तक अपन ने पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, आई होप आपको पता होगा। चलिए आगे पढ़ाई करते हैं। रेडी टू गो, लेट्स गो। अब बात करते हैं बेटा, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। कौन सा भैया? आज हम शुरुआत करने वाले हैं बेटा
स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, चलिए तो भैया हम शुरुआत करते हैं किसका, स्ट्रेट लाइन मेथड का। ठीक है, मैंने आपको बुक से भी सारी चीजें पढ़वा दी थी एक बार। ठीक है, रीजंस के बारे में आई होप आपने वो देख लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। चलिए आ जाइए। हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भैया मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन की हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, मेथड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली मेथड मैं आपको सिखाना चाहूंगा दैट इज एसएलएम मेथड। आपको पता होगा, ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, फर्स्ट मेथड कौन सी, एसएलएम मेथड। सर उसका मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है, चलो आ जाइए। उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ब्रैकेट में लिखेंगे एसएलएम। ठीक है, एक और इसका नाम है, और इसका दूसरा नाम है भैया, उसका घर का नाम है फिक्स और इक्वल इंस्टॉलमेंट। फिक्स्ड और इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स और इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसे सेम ही बोलते हैं। चलिए ये पबजी वाली, इधर ध्यान दो, पढ़ाई करने आया क्या, चलो कभी हम भी खेलेंगे क्लीन बना के, टेंशन ना लो। आपका अच्छी तरीके से पढ़ाई हो जाएगा, आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो भैया हम आपके साथ पबजी खेलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा हम कभी खेलते नहीं है वैसे। ठीक है, तो मोबाइल में इंस्टॉल है, पहले कभी लॉकडाउन में कभी ट्राई किया था। वैसे जिंदगी में मैं कभी खेला नहीं था, बट लॉकडाउन में करने क्या था, सोचे क्या क्या अलग अलग करें। तो जिंदगी में ऐसा हर चीज का एक बार तो टेस्ट करना चाहिए, तो हमने सोचा यार क्या है क्या ये बवाल चीज, ठीक है, जो इतना लोग पसंद कर रहे हैं। देखते भैया उसके ग्राफिक्स मेरे को सबसे अच्छे लगे। ठीक है, मैं आई एम नॉट एडिक्टेड, और मैं खेलता भी नहीं हूँ। मैं लास्ट लगभग खिलाऊंगा एक आध साल के पहले। ठीक है, तो मेरे को पता भी नहीं है, मेरे को इतना आता भी नहीं है। ठीक है, तो भैया ऐसा है। चलिए तो हम गेम वेम खेलते नहीं है, आ जाइए, आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इसमें आप डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज, सॉरी, आप कैसे आप डेप्रिसिएशन को निकालते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं, आ जाइए, व्हेन यूजफुल लाइफ, अल्लाह, व्हेन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज गिवन। जब आपको यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट दी जाती है तब आप कैसे बनाओगे भैया, तब आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तब आपका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बनेगा डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आपका क्या होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय क्या होगा बेटा आपका, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। सभी खेलते हो क्या आप, चलो क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ये कब होता है, जब आपको यूजफुल लाइफ दी गई है। जब आपको क्या बेटा, व्हेन यूजफुल लाइफ इज गिवन। ठीक है, समझ में आता है, यस सर। ठीक है, चलो
अब जब आपको यूजफुल लाइफ दी गई है तब आपको डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे। अब मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे आपको क्या दे देता हूँ बेटा, थोड़ा सा मैं आपको टास्क दे देता हूँ और आप मुझे निकाल के बताइए कि सर इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा। और आपकी बुक में भी मेरे को देखना कि क्या कोई एग्जाम्पल दिए हैं कि नहीं दिए हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। राइट राइट राइट, चलो ठीक है। आज ही मुझे ये बताइए बेटा, आप मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के बताओगे, ठीक है। ये आपको ये प्राइवेट सेशन है तो चलेगा, ठीक है। आ जाओ, अब आप मुझे बताना कि डिप्रिसिएशन कितना होगा। चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू आपको दिया गया है सर 10 लाख रुपए, ठीक है। फिर आपको दिया है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू परचेज असेट कितना है 50,000, ठीक है। फिर आपको दिया गया है, फिर आपको दिया है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वो भी आपको दिया गया है 50,000 का, ठीक है। फिर आपको दिया गया है, ठीक है, फिर आपको दिया गया है बेटा, चलो ये पहले इतना ही रखते हैं, फिर मैं आपको 2-3 ट्रांजेक्शन और ऐड करने बट बाद में करूंगा। फिर आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको बोले सेल्वेज वैल्यू आपको दिया गया है फॉर एग्जांपल 1 लाख, यूजफुल लाइफ आपको दिया गया है 5 इयर्स, ठीक है। आप मुझे देखो, एक मिनट रुक जाओ पहले। आप जहां पे अपनी रिवीजन नोट बना रहे हो वहां पे आप टोटल फर्स्ट पेज से लेके, अब ये कौन सा पेज चल रहा है आपका, मेथड वाला कौन सा पेज चल रहा है, आई होप आपका सेकंड चल रहा होगा। सेकंड पेज के बाद और 4 पेजेस आप छोड़ दीजिए, कितने और 4 पेजेस या 3 पेजेस आप छोड़ सकते हो, ठीक है। 4 छोड़ दीजिए, एक काम करिए, एक बच जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है, 4 पेजेस छोड़ दीजिए, छोड़ दिए मतलब टोटल 6 पेजेस छोड़ने हैं। पेज नंबर 1 से लेके टोटल 6 पेजेस आपको छोड़ने हैं, 6 पेजेस आपको छोड़ने हैं। और आप एक काम करिए, इस अमाउंट को लिखिए फटाफट से। एक काम करो, दे रहे हो ऐसे ही आंसर दे रहे हो क्या, चलो तो आ जाइए, आ जाइए, लिख लिया, कोई बात नहीं, हिमकेश ने आंसर भी दे दिया, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट चलो नहीं लिखोगे तो चलेगा, चलो कोई बात नहीं, आंसर दे दीजिए इसका कितना आएगा, आंसर बताइए मुझे। हिमकेश ने आंसर दे दिया, एनीवन एल्स। हिमकेश का बोलना है सर 2 lakhs, हिमकेश क्या बोल रहा है, हिमकेश बोल रहा है सर 2 lakhs। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स बताइए क्या लगता है, जल्दी से बताइए, आंसर बताइए, कैसे किया आपने। हाँ कुशल का भी सही आंसर है 2 lakhs, ठीक है। कैसे आया भैया, सर हमने क्या किया, इस फॉर्मूला का यूज किया, कॉस्ट ऑफ परचेज। ओके, कॉस्ट ऑफ परचेज आपने कितना लिया, कॉस्ट ऑफ परचेज कितना लिया कोई मुझे बताएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज आपने कितना लिया कोई मुझे बताएगा। 10 लाख लिया, 10,50,000 लिया कि 11 लाख लिया, कॉस्ट ऑफ परचेज आपने कितना लिया, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑब्वियसली सर कितना, 12 लाख, क्योंकि कॉस्ट ऑफ परचेज में ये भी आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस फॉर परचेज असेट वो भी आएगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी आएगा, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ असेट कितना आया सर, हमारा आया 11 लाख, माइनस सेल्वेज वैल्यू सर कितना दिया है 1 लाख, 1 लाख माइनस यूजफुल लाइफ सर 5 लाख, 5 ईयर्स 5 ईयर्स, मतलब 10 lakhs डिवाइड बाय 5 ईयर्स इज इक्वल टू 2 lakhs। आई होप आपने इसी तरीके से किया होगा, सी इसी तरीके से किया होगा, बहुत बढ़िया। चलो हम थोड़ा सा आपको देते हैं ट्विस्ट, हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा आपको दे देते हैं बेटा ट्विस्ट। चलिए अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करते हैं, आ जाओ। अब हम इसमें ट्विस्ट क्या डाल रहे हैं, अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं कुछ 1-2 एक्सपेंसेस और ज्यादा, वो मैं ग्रीन से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ गया, ठीक है।
एक एक्सपेंस मुझे लिखना है, कौन सा एक्सपेंस लिखेंगे, ट्रायल रन, ठीक है, ट्रायल रन एक्सपेंस हो गया भैया 10,000 का, ठीक है। और आपको यहाँ पे दे दिया है इंश्योरेंस, ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस आपको दे दिया है 15,000 का, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है। अब मुझे ये बताइए कि सर आपका डेप्रिसिएशन बेटा कितना आएगा। बहुत बढ़िया है मुकेश, ठीक है। सो अब मुझे बताइए बेटा कि आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा। ये ग्रीन वाली चीजें मैंने एडिशनल की है, बाकी सब सेम टू सेम है। मुझे बताइए कि आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा। चलो माइनस सेल्वेज वैल्यू तो सर सेम है, कितनी 1 लाख, ये अपने को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 5 ईयर्स, सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है भैया ऊपर कॉस्ट ऑफ असेट, क्या मुझे 10,000 ऐड करने के कि नहीं, क्या मुझे 15,000 ऐड करने के कि नहीं करने के, दोनों ऐड करने के या दोनों नहीं करने के, या एक करने का एक नहीं करने का। जल्दी से मुझे बताइए आपका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, जल्दी से बताइए, देखते हैं भैया क्या सही जा रहे हो। मैं आपको बस रिवाइज करवा रहा हूँ कि कॉस्ट ऑफ असेट में क्या आता है क्या नहीं आता है, और इसमें एक पॉइंट मैंने डाल दिया है। बोल रहे हैं 2,05,000, 2,05,000, ठीक है, 2,05,000। मतलब आपने इन दोनों एक्सपेंसेस को ले लिया भैया, दोनों एक्सपेंसेस को लिया, यस और नो। मतलब आपने कॉस्ट ऑफ असेट कितना लिया सर, 10 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 मतलब 11 लाख, 11 लाख 10,000, 11 लाख 25,000, ऐसे किया 11,25,000। तो आप गलत हो बेटा, क्यों, क्योंकि सेपरेटली मैंने बोला था कि इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं आता। इंश्योरेंस आपका रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, एवरी ईयर आप रिन्यू करते हो, पीएनएल में जाता है, ये कॉस्ट ऑफ असेट में नहीं जाता है बेटा। तो ये 15,000 नहीं आएंगे। आपका कॉस्ट ऑफ असेट कितना आएगा, 10 लाख, 11 लाख 10,000। अब 1 लाख जाएगा तो कितना आएगा, 10 लाख 10,000। तो आपका ये बनेगा 2,02,000 रुपीज। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2,02,000 रुपीज। बताइए, दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया। ट्रायल रन, ऑब्वियसली भैया ट्रायल रन का खर्चा हम गिनते हैं। और अगर आपको बोला कि ट्रायल रन के कारण आपने जो प्रोडक्ट बनाया वो 5,000 में बेच दिया, तो आप क्या करोगे, 10,000 माइनस 5,000 करोगे, क्योंकि 5,000 तो आपका रिकवर हो गया। तो नेट खर्चा कितना, 5,000। तो हम यहाँ पे कितने लेते हैं, 5,000। समझ में आता है क्या मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है बेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो वो भी अब मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, बता देता हूँ मैं क्या बोला अभी। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ बेटा कि अगर ये ट्रायल रन वाला है, ठीक है, अगर ये ट्रायल रन वाला है, पहले तो ये बताओ ये सिंपल वाला समझ में आ गया कि इंश्योरेंस नहीं लेते, बराबर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रायल रन, अब आपको ये बोला कि ट्रायल रन का खर्चा है टोटल 10,000, मतलब 10,000 रुपये आपने दिया। बट ट्रायल रन से कोई प्रोडक्ट बना, वो प्रोडक्ट बना ए, और इस प्रोडक्ट ए को जितना बना उसको आपने बेच दिया 3,000 में, ठीक है। आपने पेमेंट कितना किया, 10,000 का, बेचे कितने में, 3,000। आपका नेट खर्चा कितना, 7,000। तो हम क्या लेंगे, 11,000, 11,07,000 लेंगे। क्यों, क्योंकि भैया 3,000 तो रिकवर हो गए ना। आपका नेट खर्चा कितना है, 11,07,000। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन में ये चीज मैंने सिखाई हुई है, इंश्योरेंस वाला भी लिखाया था, ट्रायल रन वाला भी लिखाया था। इसमें आपको अभी इंटरेस्ट का भी डाल सकते हैं। मतलब अगर आपको घुमाना होगा तो भैया यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ असेट में तगड़ी तरीके से घुमा सकते हैं। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन पूरा आपका टेस्ट कर सकते हैं अगर उसकी ताकत है तो, ठीक है। तो मैं आपको करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। हम एक में, ठीक है, एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर को घुसेड़ के टेस्ट करते हैं। रीजन ये है कि पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। ऐसा नहीं कि जो पढ़ रहे हो वही पता होना चाहिए, भैया जो पढ़ चुके हो वो भी पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें, बहुत बढ़िया। चलो तो मैं इससे आगे बढ़ूँ, यस नो मुझे पहले ये बता दीजिए। अगर यस तो मैं इसको इरेज कर दूं, अगर यस तो मैं इसको इरेज कर दूं, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, आ जाइए। अब दूसरी बात करते हैं भैया। ये तो था जब आपको यूजफुल लाइफ दिया है, बट क्या हो अगर आपको यूजफुल लाइफ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे भैया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यूजफुल लाइफ नहीं दिया, आपको बोला गया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बेटा आपको एग्जाम्पल दिया गया है
कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू 8 लैक्स, ठीक है, और आपको दिया गया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 8% पर एनम, ठीक है। तो आप डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे सर? सिंपल सी बात है, इसमें कहाँ पूछने की बात है। 8 लैक्स इंटू 8%, ठीक है, मतलब 64,000 इज अवर क्या, डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है। तो आपने फॉर्मूला कैसे बनाया? अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो आपने कैसे फॉर्मूला बनाया? सर कॉस्ट ऑफ असेट, क्या बनाया, कॉस्ट ऑफ असेट इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, ये एकदम से बिल्कुल समझ में आ रही है, क्यों नहीं आ रही है सर? ठीक है, तो क्या हम इसका डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लिख दें? सिंपल सर, डेफिनेटली लिख देंगे, क्यों नहीं लिखेंगे सर। व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, ठीक है, इज गिवन, ठीक है, ठीक है। तो व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको गिवन है तो आप क्या करोगे बेटा? जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन है तो सिंपल सी बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, यार ये क्या है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ asset into rate of depreciation। आई होप आपको समझ में आ गया। एक और चीज आपको यहाँ पे हाईलाइट करके लिखनी है बेटा, और वो चीज ये लिखनी है, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ बॉक्स बनाना है, और बॉक्स बना के यहाँ पे लिखना है। आपको क्या लिखना है? आपको ये लिखना है, इट इज कॉस्ट ऑफ asset, so don't minus salvage, डोंट माइनस सेल्वेज वैल्यू। समझ में आ रहा है? सेल्वेज वैल्यू इवन गिवन, ठीक है। इवन आपको दिया है तो भी आपको सेल्वेज वैल्यू को माइनस नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बता देता कि कॉस्ट ऑफ असेट 8 लाख है, ठीक है, और सेल्वेज वैल्यू आपको दिया हुआ है, सेल्वेज वैल्यू आपको दिया हुआ है भैया 1 लाख रुपए, ठीक है, सॉरी 1 लाख रुपए, तो आप क्या करते? ऑब्वियसली 8 लाख पे ही 8% करते। सेल्वेज वैल्यू यहाँ पे कोई भी काम का नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है पहले देख लीजिए एक बार, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आप मुझे बताओगे कि उसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा। मुझे ये बताइए कि बेटा आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इट्स 6 लैक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट कितना है? 6 लैक्स। आपको यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू दिया गया है 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिया गया है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया है? फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 10%। क्या मुझे ये बताओगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन? क्या मुझे ये बताओगे कि डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? जल्दी से बताइए, देखते कौन सबसे पहले बताता है डेप्रिसिएशन कितना आएगा। सबसे पहले कौन दिखाता है, बताता है, मेरे को ये जानना है, जल्दी से बताइए बेटा। वेरी इजी, बहुत सिंपल, 30 सेकंड्स में आना चाहिए आंसर। बहुत बढ़िया, सुपर्ब श्रुति, बहुत बढ़िया। द फर्स्ट पर्सन हु गिव मी आंसर। क्या होगा भैया? सिंपल सी बात है सर, कॉस्ट ऑफ असेट इनटू डेप्रिसिएशन। क्या सेल्वेज वैल्यू का यूज करेंगे? नहीं भाई, नहीं नहीं यूज करेंगे। कुशल हेमकेश, सुपर्ब।
भैया इसका यूज ही नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे, 6 lakhs टू 10%, सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा आपका 60,000। क्या सेल्वेज वैल्यू यहाँ पे काम का है? अरे ना बाबा ना, नहीं काम का है, सेल्वेज वैल्यू कोई भी काम का नहीं है। तो ये दिया है नहीं दिया है कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कई बार आपको घुमाने के लिए सेल्वेज वैल्यू दे देंगे, ऐसे आपको एमसीक्यू बहुत मिलेंगे। और एग्जाम में घुमाने के लिए यही तो करते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देते हैं, सेल्वेज वैल्यू, और लोग क्या करते हैं भैया, सेल्वेज वैल्यू को माइनस करके आ जाते हैं। इस नोट को अच्छी तरीके से 3 स्टार कर दीजिए, कुछ भी हो जाए भैया गलती करके नहीं आना है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है भैया। ठीक है, बहुत इजी है, बट अपने को आज इजी लगता है, जब एग्जाम पे बैठे होते ना तब दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, सर सर माइनस करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, भैया नहीं करते। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलो अब एक और चीज आपको सिखाते हैं। क्या सिखाएंगे आपको, एक और तगड़ी वाली चीज सिखाते हैं। तगड़ी वाली चीज ये सिखाते हैं कि आपको ये दोनों में मिक्स में कैसे यूज करना है। आई ना, ओए सर मिक्स में मतलब सर कैसे यूज करना है ये बता दीजिए एक बार। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर, एकदम से क्लियर है। ठीक है, आ जाइए। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ये जो सेकंड वाला जो मैंने आपको लिखा है ना, ये वाला बेटा, ये वाला सेकंड वाला, इसके ऊपर से आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल सकता है? अगर यस तो कोई मुझे फॉर्मूला बना के बता सकता है? क्या लगता है आपको? सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला बन सकता है, इसी फॉर्मूला से बन सकता है। कैसे बनेगा मुझे कोई बताएगा? इसी फॉर्मूला से। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है तो इसको इधर ही रखेंगे। ये मल्टीप्लीकेशन में कॉस्ट ऑफ असेट तो इधर जाएगा, तो कहाँ पे जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा। क्या ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे अपन मैथ्स में करते हैं ना। क्या होगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा, क्या होगा आपको क्या लगता है, बताइए। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का सर, इस फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखने के ट्राई करूं, अगर मैं इस फॉर्मूला को अच्छी तरीके से लिखने का ट्राई करूं, तो क्या मैं एक काम कर सकता हूं सर, कॉस्ट ऑफ असेट को इधर लेके आ जाऊं, इधर लेके आ जाऊं। हाँ बेटा लेके आ जाइए। कैसे करेंगे सर, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट है, तो एक काम करते हैं कॉस्ट ऑफ असेट को इधर लाएंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बट यहाँ पे इंटू आपको 100 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको रेट निकालना है, परसेंटेज में चाहिए, आपको परसेंटेज में चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको 100 करना पड़ेगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है बेटा? सेल्वेज वैल्यू, श्रुति सेल्वेज वैल्यू किधर है रे अरे बाबा, बेटा सेल्वेज वैल्यू किधर है रे? ये समझ में आया कि नहीं आया? कॉस्ट ऑफ असेट को इधर लेके जाओगे भैया, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में इधर लेके आओगे, तो डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट, क्या ये समझ में आया? इसको 100 क्यों करना पड़ेगा भैया? ये आपका क्या है भैया, आपको रेट निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यस और नो? बताइए मुझे। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट, मेरे को ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं है? भाई बाकी वाले क्या कर रहे हो, बाकी वाले लोग क्या कर रहे हो, समझ में आ गया ना? ठीक है, तो क्या आपको डेप्रिसिएशन का रेट निकालना आएगा अभी? क्या आपको डेप्रिसिएशन का रेट निकालना आएगा? चलो ये देखो, मैं आपको ना ये कभी भी मैं रेट का फॉर्मूला कभी नहीं लिखवाता, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, जितने टीचर्स पढ़ाएंगे सब लिखवाएंगे, बट मैं नहीं लिखवाता। नहीं क्यों लिखवाता भैया? आपको ये अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बैलेंसिंग फिगर में आपको क्या मिलेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जैसी बात ही नहीं है ना। ठीक है, अब देखो मैं आपको यहाँ पे, आपको क्वेश्चन कैसे पूछते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए। आपको डेप्रिसिएशन दिया है, फॉर एग्जाम्पल इट्स
50,000, ठीक है। फिर आपको दिया है कॉस्ट ऑफ असेट 10 lakhs, और आपको बोलेंगे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करके दीजिए। क्या होगा? तो सिंपल आप इसी फॉर्मूला भी तो आप इसी फॉर्मूला में भी आप अमाउंट रखोगे तो भी आंसर मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है सर? 50,000। कॉस्ट ऑफ असेट कितना है सर? 10 lakhs। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ढूंढना है सर, ठीक है। अब क्या करोगे? इस 10 lakhs को इधर लेके आओगे तो क्या करोगे? 50,000 डिवाइड बाय 10 lakhs, बट आपको रेट 100% में चाहिए तो इंटू 100 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप इसी तरीके से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 50,000 डिवाइड बाय 10 lakhs इंटू 100। 50,000 में और 100 कर देंगे तो 00 और ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे? सीधा 10 lakhs। आपको आंसर मिल जाएगा कितना? 50,000 डिवाइड बाय 10 lakhs। 5% आपको मिल जाएगा बेटा। योर आंसर इज 5%। भैया 50 नहीं 5 आता है। अगर 50% होता तो 10 lakhs का सीधा 5 lakhs हो जाता ना। डेप्रिसिएशन अगर 50% होता एक साल में तो उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन की कितनी होती भैया? 5 लाख होती, आधा। क्या 5% का डेप्रिसिएशन रेट आपको ढूंढना आया कि नहीं आया? पहले मुझे ये बताइए, क्या 5% आपका रेट आया? इस फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो। इसीलिए मैं कभी रेट का फॉर्मूला रट्टा मराता ही नहीं हूं भैया, ये रट्टे मारने वाली चीज ही नहीं है। अगर आपको डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है तो आपको ये भी आना चाहिए, एकदम इजी। क्या ये समझ में आया? यस की नो? अगर यस है तो मेरे को आपको एक क्वेश्चन देना है बेटा करने के लिए, और आप मुझे आंसर बताओगे कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट पता चलता है कि नहीं चलता है। जल्दी से बताइए बेटा, यस कमेंट में जल्दी से बताइए। अगर आया है तो रिपीट करना है तो रिपीट बोल दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं बोलोगे तो आई एज्यूम कि आपको समझ में आया। अच्छा, अभी मेरे को ये बताओ, डेप्रिसिएशन आपका दिया हुआ है 8,000। कितना? 8,000। कॉस्ट ऑफ असेट आपको दिया हुआ है 70,000। मुझे ये बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? जल्दी से बताइए, देखते सबसे पहले कौन आंसर देता है। डेप्रिसिएशन इज 8,000, कॉस्ट ऑफ असेट आपका दिया हुआ है 70,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जल्दी से बताइए, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जल्दी से बताइए भैया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। मेरे में कमेंट थोड़ी लेट आती है, आपने शायद आंसर दे दिया होगा अभी तक मुझे देखते टाइम। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कौन दे रहा है? सबसे पहले आंसर इसे 11.43 हेमकेश, 11.43 हेमकेश। लेट मी चेक हु इज द सेकंड। क्या बात है, सुपर भैया, सुपर। भैया देखो ना, कंपटीशन होता है ना या चैलेंजेस होते हैं तब हम अपने आप को पुश करने का ट्राई करते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सबसे पहले कौन देता है, और ये होना भी चाहिए। श्रुति का कहना है सर 11%, 11%, 11%, 11.4%। कुशल, चलो आ जाइए भैया। डेप्रिसिएशन 8,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ असेट 70,000 इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा भैया? 8,000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 100 डिवाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो 8,000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 100 बनेगा 11.43%। 11.43% इज द करेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट आंसर। ऐसे लिखने का भैया, आपने कैसे कैसे मतलब 40 क्यों कर दिया भाई? 3 आ रहा है तो 3 लिखिए ना, 0 काय को कर रहे हो बेटा? 0 मत करिए क्वेश्चन। और आपने तो 11 ही कर दिया बेटा। श्रुति 11 कैसे आया बेटा? ये भाई क्या है, काय को डिस्टर्ब कर रहा है? 11.4 कैसे आया बेटा? ऐसे मत करो यार, जिंदगी में ना बहुत दुख दर्द है मेरे, ऐसे करोगे तो और मैं हर्ट हो जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे भैया अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते बेटा। ये चलो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। देखते आप किसका सही है। अब गलती नहीं करना है भाई।
चलो देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। सेल्वेज वैल्यू आपको 10,000 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 15,000, कॉस्ट ऑफ असेट 2,10,000। जल्दी से आंसर दीजिए, देखते कौन सबसे पहले आंसर देता है। फटाफट से करिए, अपनी स्पीड। श्रुति 7.14, श्रुति इज 7.14%। बहुत बढ़िया। एनीवन एल्स? देखो मेरे को पता नहीं है सही आंसर है कि गलत, मैं ऐसे ही आपको अमाउंट दे रहा हूं। जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी। अरे बाकी वाले लोग क्या कर रहे हैं भैया, जल्दी से कमेंट करिए यार, ऐसा कैसे चलेगा। हेमकेश भी यही बोल। क्या आपने सेल्वेज वैल्यू का यूज किया कि नहीं किया? यस और नो, क्या आपने सेल्वेज वैल्यू का यूज किया कि नहीं किया? भैया यूज नहीं करने का, ऊपर तो लिखवाया, ऊपर तो लिखवाया भैया, यहाँ पे सेल्वेज वैल्यू का यूज नहीं करते, माइनस नहीं करते हैं। तो इसी फॉर्मूला में अपना डेप्रिसिएशन का अगर निकालेंगे, अब तो आपको फॉर्मूला भी याद रह गया होगा। डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इंटू 100 करते हो, तो डेप्रिसिएशन इधर कितना है भैया? 15,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट 2,10,000 इंटू 100 करोगे भैया, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है? 15,000, ठीक है, डिवाइड बाय 2,10,000 एंड योर आंसर इज 101% करेक्ट। क्या बात है भैया, एकदम से सही, तगड़ा वाला आंसर, बहुत मजा आ गया। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊं आपको, आपको और थोड़ा सा मैं दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आता हूं। अभी आपको ये आ गया, चलो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जिनको ऐसा है कि नहीं सर लिखवा देते तो और मजा आ जाता, तो लिखवा देते हैं, ठीक है। हाँ ये बेटा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वो मैं जरूर से आपको लिखवा देता हूँ, बट अब ये दोनों चीजों का मैं आपको एक कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, ठीक है, आपको करने का कैसे है, ठीक है। अब आपको शायद ऐसा भी दे सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ असेट, आपको दिया है बेटा 10 लाख रुपए, ठीक है। आपको बोला है सेल्वेज वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू आपको दिया है भैया फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपीज, ठीक है। फिर आपको बोला है यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ कितनी है सर? यूजफुल लाइफ है अपनी 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। और यहां पे आपको बोलेंगे फाइंड आउट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या किसी को लाइट हो रही है कि हम सर कैसे करेंगे? पहले तो ये बताओ कि सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला अगर हम लगाए
तो फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है डेप्रिशिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। क्या आपके पास कॉस्ट ऑफ असेट है? हाँ सर, ये रहा। क्या आपके पास डेप्रिसिएशन है? सर ये नहीं है। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट सर कैसे? क्या कैसे? कॉस्ट ऑफ असेट है, सैल्वेज वैल्यू है, यूजफुल लाइफ है। डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करो, इस फॉर्मूला में यूज करो, आपको मिल जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या ये बात दिमाग में घुस रही है? मुझे ये बताइए, क्या ये बात आपको दिमाग में घुस रही है बेटा? ठीक है, मैं क्या बोला? ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को, अब मुझे ये बताइए कि इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, सॉरी इसमें आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन सर, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इन यूजफुल लाइफ अपने को दी हुई है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? वैसे भी परसेंटेज नहीं दिया, तो कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, तो हमें मिल जाएगा सर डेप्रिसिएशन। तो अगर हम यूज करेंगे 10 lakhs माइनस 2 lakhs डिवाइड बाय 10 years, हमें सर मिल जाएगा 80,000। हमें क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन। अब इस फॉर्मूला को हम यूज करते हैं। आ जाइए बेटा, ठीक है, आ जाइए। ठीक है, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या फॉर्मूला? डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट। सर अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है? 80,000 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट, सर ये रहा। क्या सैल्वेज वैल्यू माइनस करूं? ना बाबा ना। कितना? 10 लाख इज इक्वल इनटू 100, आपको मिल जाएगा रेट सर कितना? 8%। क्या दिमाग में घुस रहा है आपको? 10 लाख और 10 साल होने से 10% का डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं होता। आपको एमसीक्यू में 10% मिलेगा। लोग ये सोचेंगे सर 1 लाख मतलब 1 साल का मतलब 1 लाख, भैया डेप्रिसिएशन 1 लाख नहीं 80,000 आ रहा है। ठीक है, तो 10 साल और 10 लाख देख के 10% नहीं डालने का। दिमाग में घुसा क्या बेटा? दिमाग में घुसा क्या? कैसे निकालते हैं? ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, सर हम तो बहुत होशियार हैं, हम तो सीधा 10% डाल के आ जाते हैं। बेटा 2 मार्क्स गवा के आ जाओगे। अगर क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स का तो वहीं पे लुढ़क जाओगे बेटा। इतना इजी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करने का और फिर ही आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का। अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आपको दूसरा एक एग्जाम्पल मतलब करने के लिए दूं, यस और नो। पहले ये बता दीजिए क्या समझ में आ गया? अगर यस है तो मैं आपको एक और चीज देता हूं भैया। आज ना, अब मैं यहाँ पे दिखाऊं ना आपको, एटमोस्फियर एकदम से माहौल बन चुका है। ठीक है, चलो मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ से मेरे घर का व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, मेरे घर का व्यू दिखाता हूँ, आपको मजा आएगा। मतलब सर क्या घर है, मतलब मजेदार जगह पे। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको क्या करता हूँ बेटा, अब मैं आपको यहाँ पे देता हूँ एक क्वेश्चन करने के लिए, और देखते हैं कि भैया आप ये क्वेश्चन कैसे कर लेते हो। आ जाइए, अब मैं अमाउंट को चेंज कर रहा हूँ, सैलरी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, यूजफुल लाइफ को चेंज कर रहा हूँ, ये भैया ये भी निकाल देता हूँ, तभी तो आपको मजा आएगा। चलिए, तो अभी मैं आपको देता हूँ कॉस्ट ऑफ असेट। कॉस्ट ऑफ असेट फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 3,25,000। आपको सैलवेज वैल्यू दिया हुआ है भैया 75,000। आपको यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, आपको यूजफुल लाइफ दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल इट्स योर 6 years। मुझे ये बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। हाँ यार, ये आवाज मेरे को पता है डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है, थोड़ा सा झेल लो प्लीज प्लीज। अब अपना घर है नहीं, मतलब ऊपर वाला। ठीक है, बट अब ये लेक्चर खत्म भी हो। मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए, मुझे डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए हेमकेश। मुझे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए। बाकी आपने सही किया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, मतलब सही है कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट बहुत अच्छी बात है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12.8। क्या बात है भैया, 12.80%। याहू, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, हेमकेश ने दे दिया। और कोई बताओ भैया, और कोई बताओ भैया, आंसर बता दीजिए। हम कर रहे हैं, ठीक है, आप देखते जाइएगा। हम कर रहे हैं। पहले तो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, पहले हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ असेट 3,25,000 माइनस 75,000 डिवाइड बाय आपको करना है भैया 6। तो डेप्रिसिएशन आपका कितना मिल रहा है? 12.8। श्रुति कुशल, बहुत बढ़िया।
3,25,000 माइनस आपका आ रहा है 75,000 डिवाइड बाय आपका आएगा 6, तो आपका आएगा 41,666.67। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, डिवाइड बाय करोगे कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइड बाय, देखो ये अमाउंट आपके कैलकुलेटर में है ना, तो कोई टेंशन मत लो, सीधा 3,25,000 कर दो डिवाइड बाय 3,25,000। ठीक है, फिर अब मुझे बताइए व्हाट इज द डेप्रिसिएशन। यहाँ पे डेप्रिशिएबल अमाउंट दिया है, सेल्वेज वैल्यू, एंड आपको दिया है यूजफुल लाइफ। ठीक है, जल्दी से मुझे ये व्हाट इज द डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बी कमेंट करिए। अगर आपने ये कमेंट कर दिया भैया, तगड़ा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अटक रहा है, मेरे को बताएं। 1 लाख का डेप्रिसिएशन, ठीक है भैया 1 लाख। मतलब क्या होता है भैया, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब बताइए। ओ मेरे भाइयों और उनकी बहनों, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सेल्वेज वैल्यू। भैया ऑलरेडी सेल्वेज वैल्यू माइनस कर दिया है, अब दूसरी बार काय को उसमें से निकालने के ऊपर तुले हो। भैया हम कॉस्ट ऑफ असेट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, भैया हम इसको सेल्वेज वैल्यू का मीनिंग होता है डेप्रिशिएबल अमाउंट। हा हा हा, तो यहां पे आपका क्या आएगा भैया, मैंने इसलिए 11 लाख लिखा था, मेरे को पता था आप 1 लाख माइनस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सीधा 11 लाख, 11 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय 10 ईयर्स, डेप्रिसिएशन आएगा 1,10,000। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, दिमाग में घुसा क्या भैया। हम उतनी तगड़ी लेवल से करवाएंगे ना, उतना आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ आज, मतलब क्यों, ये जो मौसम है भैया बहुत ऐसा काहे हो जा रहा है। अरे भाई, क्या मैं आ गया वापस, क्या मैं आ गया, क्या मैं वापस आ गया? यस मैं आ गया। आई एम सॉरी यार, मेरे को ना इतना अच्छा चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो रहा है भाई। जिंदगी मेरी, मतलब इतना कॉन्सेप्ट में घुस के मैं जा रहा हूँ भैया, क्या समझ में आ रहा है? ये डेप्रिसिएबल वाली अमाउंट समझ में आ रही है, ये चीजें समझ में आ रही है बताइए। हाँ मेरे को बताया, लेकिन ये अब समझ में आ रहा है क्या, क्या समझ में आ रहा है? मतलब कितना मजा आ रहा है डेप्रिशिएशन पढ़ने का, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब चुन चुन के मारेंगे साल, घर में घुस घुस के मारेंगे, पूरा का पूरा अच्छी तरीके से। हाँ ठीक है, तो आ जाइए, अब हम क्या बात करते हैं भैया, ये समझ में आ गया कितना कॉन्सेप्ट में घुस सकते हैं। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया,
क्योंकि ये आपको क्या करना है, घर पे जाके लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन भी आपको लिखना है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन भी लिखना है। किधर लिखना है सर? जो पीछे आप जो लिखवाते हो ना 6 पेज छोड़ने के बाद, क्योंकि पहले क्या लिखोगे, रिवीजन नोट वाली चीज, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे, डेप्रिशिएबल अमाउंट की जगह आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ असेट, डेप्रिशिएबल अमाउंट की जगह आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ असेट, और यही सम पूरा का पूरा। दूसरे में आप कॉस्ट ऑफ असेट की जगह लिखोगे डेप्रिशिएबल अमाउंट, और दोनों सम आपको क्या करने हैं भैया, अपने आप से गिनने हैं। समझ में आ रही है बातें? और आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे आ जाइए। अब एक और चीज, होमवर्क में मैं क्या क्या चीजें, वैसे मैं देता नहीं हूँ होमवर्क, बट ये आवाज बहुत आ रही है इसलिए। होमवर्क में आपको समझ में आ गया क्या करना है? यस सर। एक तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट लिखना है और एक क्वेश्चन बनाना है। दूसरा क्वेश्चन ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है, जिसमें आपका क्या लिखा है, डेप्रिशिएबल अमाउंट, ये हो गया आपका क्वेश्चन 2, ये आपका होमवर्क। दूसरा, आपकी बुक में, सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक में इलस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये दोनों के दोनों आपके क्या है भैया, घर का वर्क। तो ये भी आपको क्या करना है, घर वर्क। समझ में आ गया? ठीक है, घर का काम में थोड़ा हाथ बटाइए और ये घर का काम करके आइएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाइए। अब हम यहाँ पे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी लिखवा देते हैं। आ जाइए, क्या दिमाग में घुस रहा है, हमने क्या क्या होमवर्क में दिया है। अब कल आके बोले ना कि होमवर्क नहीं किया, हम सच में बताते हैं, कल का क्लास ही हम कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर गलत बोल रहे हैं तो कल करके मत आइएगा, हम कंडक्ट नहीं करेंगे। ये भैया आप नहीं करोगे तो भैया हमारा जो टारगेट है भैया, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। मैं जितना मेहनत करूंगा उतना भी, मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हो, बट आपको जितना दे रहा हूं उतना करना पड़ेगा बेटा। समझ में आ रही है ना बातें? यस सर। चलो आ जाइए। इतना डेप्थ में आपको कभी नहीं डेप्रिसिएशन पड़े होंगे, कर देंगे ना, बहुत बढ़िया। टू फाइंड आउट रेट ऑफ डेप्रेसिएशन, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ रहा है। अब बताइए, आगे बताइए सर, करना क्या है? ठीक है, कैसे होगा भैया इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं सर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट, ठीक है। यहां पे भी आप ग्रीन लाइन से लिख दोगे कि डोंट लेस साल्वाज वाल्या, गॉट इट। और इधर क्या करोगे, इंटा 100। समझ में आ गया? अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, ठीक है। अगर घर पे जाके लिखना है तो अभी लिख लोगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मौसम ना पूरा बारिश का है, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना भैया कभी भी बंद हो सकता है लाइट अपना। हमारा लाइट वा भैया, हम अहमदाबाद में रहते हैं फिर भी लाइट कभी कभी चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये टॉरेंट की नहीं आती, गुजरात बोर्ड की आती है, ठीक है। तो गुजरात बोर्ड का कभी कभी लाइट कट जाता है भैया। हम ये सोच रहे सभी सोसाइटी टॉरेंट वालों की कभी लाइट नहीं जाती है जिंदगी में, ठीक है। हम बेचारे सब लाइट चालू है, हम अंधेरे में बैठे रहते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि आपकी सोसाइटी में बच्चे बहुत ज्यादा है, छोटे बच्चे बहुत ज्यादा है। भैया आप इतनी लाइट काटोगे तो क्या होगा? समझ में आ रही है बात? ठीक है, ठीक है, कुछ लॉजिक नहीं है भाई, कुछ सोचो मत ऐसे। होमवर्क आपको समझ में आ गया? ये चीजें आपको लिखनी है भैया, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी लिखना है। लाइट जाए उसके पहले मैंने आपको बता दिया है, फिर बीच में आप रह जाओगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ भैया, बारिश बहुत बढ़िया हो रही है। देखो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बैठा किधर हूँ, ठीक है। आपको लगेगा सर ना आप ना एकदम ना तगड़ी जगह पे बैठे हो, ठीक है। बताते हैं हम किधर बैठे हैं। रुको, किधर गया हमारा कैमरा? कैमरे को हम क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन को हटाए, हटा देते हैं भैया। किधर गया मेरा फिल्टर? ये रहा मेरा फिल्टर, और ये हटा मेरा फिल्टर, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से बैठे हैं भैया, हम यहाँ पे बैठे ग्रीन स्क्रीन के आगे, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से बैठे, और अब हम दिखाते थे हमारा भैया बारिश का मौसम। मौसम मेरे को भी दिखना चाहिए, किधर दिख रहा है भाई? ठीक है, तो कैमरे को पहले इससे हटाना पड़ेगा, लगाया हुआ है भैया स्टैंड के ऊपर, और स्टैंड के ऊपर से हटाएंगे तो यहाँ पे आपको बारिश का मौसम शायद आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये पूरा बारिश का मौसम भैया, देखो कैसे बारिश आ रखी है, ठीक है। ये टेरेस है,
ठीक है, आकर शहर से यहीं से जाना है भाई। ठीक है, तो ऐसे रहता है भाई। ठीक है, तो बहुत बढ़िया मौसम है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया मौसम है, कुछ इस तरीके से है। और हम यहाँ पे बैठते हैं ना, ये हमारी सीट। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। ये अपना लैपटॉप है, इस तरीके से बैठते हैं स्टूडियो देख लो तो इस इतना ही होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता भैया। ठीक है, ऐसे बैठना था अपन आपके सामने बहुत तगड़ी तरीके से। ये इसी का रिमोट विमोट अपने पास रखते हैं, पानी की बोतल रखते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें चाहिए तो भैया यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये कंडक्ट है, ऐसे लेक्चर अपन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो बारिश का मौसम है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्रीन स्क्रीन को हटा देते हैं फिर से, फिल्टर मार के। ये गया अपना फिल्टर हटा। ठीक है, हाँ, आ गया मतलब। अब समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मजे आए? ठीक है, कर देंगे ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। इसके बाद आपका क्लास है भैया मैथ्स एंड स्टेट्स का, परिसर मैम का। लाइट का कोई दिक्कत रहा हो तो भैया भगवान करे कुछ ना हो भैया। ठीक है, लॉ का लेक्चर आज कैंसिल है, आज है ही नहीं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपने देख लिया ना सब चीजें जो आप बोल रहे थे? सर दिखाओ दिखाओ, कभी तो दिखाओ, किधर बैठते कैसे लेक्चर लेते भैया, देख लिया ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। और अगर कॉन्सेप्ट को तगड़ी तरीके से समझे हो तो शेयर जरूर से करिए लोगों के साथ। स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, और इतनी तगड़ी तरीके से स्टडी स्किल के कोर्सेज भी अपलोडेड है। अगर आपने ऑलरेडी कोई कोर्स परचेज किया हुआ है तो आपको स्टडी स्किल के कोर्सेज में डिस्काउंट भी मिल जाएगा उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोई कोर्स ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। डाउनलोड द एप्लीकेशन स्टडी बॉडी क्लब। मेरे को ना यहाँ पे अपडेट नहीं हो रही है कमेंट, या तो आप कर नहीं रहे हो, दो चीज़ों में से एक है, दो चीज़ों में से एक। हाई। चलो चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद। होमवर्क करके आइएगा भैया, फिर से बता रही है। ठीक है, होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, वरना कल का क्लास हो जाएगा कैंसिल।